शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। गुज़िश्ता रोज मैंने एक वीलॉग का नया सिलसिला शुरू किया था और ये था ज़ारा कत्ल केस का, क्योंकि इससे मुतल्लिक जितने भी वीलॉग्स अब तक हो चुके हैं और मुख्तलिफ यूट्यूबर्स जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो काफी हद तक अपनी चीजें बता भी रहे हैं, ग्राउंड की रियलिटी वहां की बता रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें जो केस से मुतल्लिक है, असल हकायक है, वो उससे अभी या तक उनकी दस्तरस नहीं हुई है या फिर वो जानबूझकर छुपाए जा रहे हैं। मैंने कल दो वीलॉग किए थे, एक गुज़िश्ता रात लगाया था, एक आज सुबह जो है वो वीलॉग लगा हुआ है। ये दो वीलॉग्स में बड़ी अहम चीजें मैंने आपके सामने रखी थी। एक थी ज़ारा के हमला होने के हवाले से खबर, कि वो आया हमला थी या नहीं थी, और दूसरा था कि जो इससे मुतल्लिक बातें चल रही थी कि ज़ारा के मोबाइल फोन से बहुत सारी चीजें निकल आई हैं, ज़ारा के मोबाइल फोन से आखिरी कॉल निकल आई, ज़ारा के मोबाइल से ये चीज बरामद हुई, ज़ारा ने आखिरी कॉल किसको की। तो ये तमाम सच और झूठ जो असल हकीकत के साथ मैंने आपके सामने रखा था। मैं जो बातें आपके साथ कर रहा हूं, दरअसल ये वो चीजें हैं जो हकायक पर हकीकत में मबनी है। इनमें कोई चीज फैब्रिकेटेड नहीं है, बनाई हुई नहीं है। अपने व्यूज के लिए जो है जबरदस्ती इसके अंदर कोई सनसनी नहीं फैलाई गई, क्योंकि हकीकत वो होती है किसी भी केस की जो सफ़ा मिसल पर मौजूद है। और मैं जितनी बातें आप लोगों से कर रहा हूँ वो सफ़ा मिसल से मुतल्लिक ही कर रहा हूँ कि ये तमाम बातें अब ट्रायल कोर्ट के अंदर की जानी है। कोई बात आगे पीछे हरगिज नहीं होगी, तमाम चीजें जो है वो हकायक पर मबनी ही मालूम होंगी। और जब आप ये व्लॉग सुनेंगे तो आपको दंग रह जाएंगे कि आखिर इससे मुतालिक जितनी बातें मार्केट में गर्दिश कर रही है उनमें कितनी हकीकत है। आज का जो व्लॉग है इसमें दो इश्यूज हैं, उन पर गुफ्तगू करूंगा। पहला तो यह है कि जो मैंने गुज़िश्ता एक व्लॉग किया था, कुछ लोगों ने, दोस्तों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनके लिए भी मैं दोबारा उनको यही कहना चाहूंगा कि आप बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन से जाकर चेक करें, इस मामले में हकायक जाने कि आया इस तरह हुआ है या नहीं। मैं बात कर रहा हूं चार मजीद अफराद की जिन्हें शामिल तफ्तीश किया गया था, इन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। इनकी गिरफ्तारी जो है वो इल्तवा में रखी गई है। ये है मकतूला ज़ारा के एक तो उसका भांजा, यानी कि इसकी बहन का बेटा, यानी कि नंद का बेटा, इसकी नंद सबा, उसके बेटे कासिम, एक शख्स जो आजान, और एक इन्हीं के मोहल्ले का, इन्हीं के इलाके का लड़का है शब्बीर। इन चार को भी पुलिस ने सामने तफ्तीश किया था, इनसे भी मुख्तलिफ हकायक जो है वो जाने थे, ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और दूसरे, मार्केट में एक बात गर्दिश कर रही है कि सुगरा बीबी ने अपनी ही बेटी को जहर देकर कत्ल कर दिया था, सेब के अंदर उसको जहर खिलाया गया था। अब वो दिल आवेज कौन थी, कहां से आई थी, क्या उसका रोल रहा जितना अरसा वो रही, और इस घर में उसकी क्या अहमियत थी, ये तमाम चीजों पर डिस्कस करेंगे। पहले बात कर लेते हैं सबा, कासिम, आजान और शबीर के हवाले से। सबा जो है ये यास्मीन से छोटी है और मकतूला ज़ारा की नंद है, कदीर की बहन है, सुगरा की बेटी है। इसको भी पुलिस ने शामिल तफ्तीश किया था। उसकी वजह यह थी कि जब ये वाकया रूनमा हुआ तो जाहिर सी बात है, जब कोई ऐसा वाकया रूनमा हो जाता है तो फिर तमाम लोग ही जो शक के दायरे में आते हैं, और फिर पुलिस ने शक के दायरे में रखते हुए सबा को भी शामिल तफ्तीश किया था। सबा से पूछगिछ की गई, सबा सवाल जवाब हुए। सबा से ये पूछा कि आया मकतूला ज़ारा को जो कत्ल किया गया है इसमें उसका कितना हाथ है, क्या उसको इस तमाम साजिश से मुतलिक इल्म था, और क्या वो इस साजिश के अंदर बाकायदा शामिल थी या नहीं थी। तो सबा ने इस हवाले से बिल्कुल साफ चिट्टा इनकार जिसे कहते हैं वो कर दिया कि जी मुझे तो बिल्कुल भी इस बारे में इल्म नहीं था। हाँ, अम्मी की और भाभी की आपस में चपकली चलती रहती थी, भाभी से मुतलिक अम्मी गुफ्तगू भी करती थी, उनको बुरा भला भी कहती थी, लेकिन नौयत या नौबत इस हद तक हमें इल्म नहीं था कि पहुंच चुकी हुई है कि अम्मी या बड़ी बहन यास्मीन ने इसे मारने तक का प्लान बना लिया। जिस दिन ये वकूआ हुआ और जो सीसीटीवी फुटेजेस देखी गई उसके मुताबिक ये बात सामने आई और सच साबित भी हुई किसी हद तक कि सबा का उसके अंदर बज़ाहिर कोई रोल नजर नहीं आया। सबा के बेटे कासिम को भी शामिल तफ्तीश किया गया था, और इसी वजह से कि कासिम उस घर में आया जरूर था, लेकिन वो कितनी देर रुका, वो ज़ाहिर सी बात है सीसीटीवी फुटेज जो वहां पर लगी हुई है उसमें ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि वो बहुत ही कम वक्त के लिए वहां पर रुका था। फिर आजान और शब्बीर थे, शब्बीर और आजान जो है इनके दूर के रिश्तेदार हैं। इन दोनों को भी पुलिस ने शामिल तफ्तीश किया और इनसे भी पूछगिछ की गई कि ये लोग क्यों आते थे, क्यों जाते थे, जिस दिन ये वाकया हुआ उस दिन ये लोग क्यों आए थे शाम के औकात में, और इससे कबल यास्मीन से या सुगरा से इन लोगों की क्या बातचीत हुई थी। ये तमाम सवालात जो हैं वो पुलिस ने किए, जिस पर इन्होंने भी बिल्कुल इनकार किया। उन्होंने कहा जी हमें इस साजिश का कतई इल्म नहीं था, हमें तो जब ये वाकया रूनमा हुआ, पुलिस में बात निकली, घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, तब हमें ये बात पहुंची है कि वाकई ऐसा कोई वाकया रूनमा हो गया, और फिर
सुगरा ने जब इसको एडमिट किया, नवीद ने एडमिट किया, यास्मीन ने एडमिट किया कि वाकई उन्होंने मकतूला ज़ारा को कत्ल करके उसकी लाश के 7 टुकड़े करके गंदे पानी में बहा दिए, तब हमारे लिए भी एक शॉकिंग न्यूज़ थी। इसी यही बयान, क्योंकि इन चारों के बयान में कोई तजाद नजर पुलिस को नहीं आया, इसलिए पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि इन लोगों की गिरफ्तारी जो है इल्तिबा में रखी हुई है और अभी तक इन लोगों को शामिल तफ्तीश ही रखा गया हुआ है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। मैंने एक व्लॉग ये भी किया था कि पुलिस तफ्तीश जो है वो अपनी मुकम्मल कर रही है, लेकिन तहकीकात का दायरा कार अभी भी बढ़ाया हुआ है और ये तहकीकात के दायरे में ही आते हैं ये चारों अफराद, और इन लोगों से अभी तक पुलिस की तफ्तीश जो है वो गाहे बगाहे मुख्तलिफ पहलुओं पर जारी है। इन लोगों को बिल्कुल भी क्लीन चिट वो हरगिज नहीं दी गई। दूसरे बात कर लेते हैं सुगरा की बेटी दिल आवेज के हवाले से। दिल आवेज इसकी जो है वो चौथी बेटी थी और सबसे गालबन छोटी बेटी बताया जा रहा है। इससे मुतल्लिक जो है मुख्तलिफ बातें मार्केट में गर्दिश कर दी कि सुगरा ने 1 साल कबल इसको भी जहर देकर मार दिया था और उसकी वजह यह थी कि इसने पसंद की शादी की थी। अच्छा, अब इसमें कुछ हालात इस तरह हैं कि दिल आवेज तकरीबन को 19 साल की लड़की थी और सुगरा की सबसे छोटी बेटी बताया जाता है। इसकी कोर्ट मैरिज हुई थी और कोर्ट मैरिज के बाद ये कुछ बीमार रहने लग गई। इसकी रुखसती नहीं हुई थी। इसका जो शौहर था उसको कुछ जल्दी थी बाहर जाने की, उसके लिए निकाहनामा इसका चाहिए था। माँ इस रिश्ते पे खुश नहीं थी, ये लव मैरिज टाइप चीज थी और सुगरा ने और दीगर घर वालों ने जो है इसकी इस हवाले से जो है बाकायदा तौर पर नफी की थी और इसके मुखालिफ गए थे कि तुम्हें ये शादी नहीं करनी, ना हम करने देंगे, जान से मार देंगे। तो जाहिर सी बात है एक सेंटिमेंट्स में आके मुख्तलिफ किस्म के जज्बात में ये अल्फाज अदा किए जाते हैं और कुछ इसी तरह के जज्बात में ये अल्फाज अदा किए गए और लोगों तक ये पहुंचे भी, जिन्हें बाद में लोगों ने अब इस वाक्य के बाद उससे नफी करना शुरू कर दिया। हकीकत में जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है उसमें जो दिल आवेज के कत्ल से मुतल्लिक कोई बात सामने नहीं आई। तकरीबन अपनी मौत से 1-1.5 माह कबल तक जो है वो अस्पताल में जेर इलाज भी रही है। ये शदीद शुगर की पेशेंट थी और इसका जो डेथ है, जो कॉज ऑफ डेथ पुलिस ने जो डेथ सर्टिफिकेट है उस पर भी डॉक्टर ने लिख कर दिया था, जो पुलिस के हाथ भी लगा है। उसमें यह है कि ये शुगर अटैक की वजह से इसकी डेथ हुई थी, अदरवाइज और कोई चक्कर नहीं था, ना कोई जादू टूने का रौला था, ना इसके अलावा कोई और मसला मसाइल था कि जिसमें ये कह सकते हैं कि इसको जो है जहर देकर मारा गया या स्लो पॉइजनिंग दी गई। ऐसा कुछ नहीं था। अगर ऐसा होता तो फिर जाहिर सी बात है रोजाना की बुनियाद पर जो टेस्ट होते हैं अस्पताल में उनमें ये बात सामने आ जाती। तो उससे मुंसलिक भी जो ये तमाम मनगढ़ंत बातें जो हैं वो शामिल थी। दूसरे इससे एक और अहम चीज जो है कि जादू टूने के हवाले से मुख्तलिफ बातें जो है मार्केट में गर्दिश कर रही हैं कि सुगरा जादू टूना किया करती थी, सुगरा काले इलम के माहिर थी, उसका उस्ताद भी मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ने सामने ले आए। इस पर भी पुलिस को, क्योंकि हम जो बात करेंगे वो पुलिस के हवाले से करेंगे और यानी कि पुलिस की जो तहकीकात है, तफ्तीश है, उसके हवाले से बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मोहल्लेदार क्या कह रहे हैं, हमसाया क्या कह रहा है और दीगर लोग क्या कह रहे हैं, रिश्तेदार। इसके बारे में ये जरूर मशहूर था कि इंतहाई कपत्ती लड़ाकू टाइप की दोनों माँ बहनें बेटियां थी और इलाके में इनकी किसी से बनती नहीं थी। अब जब ये वाकया रूनमा हो गया तो फिर लोगों ने अपनी भड़ास और अपना गुस्सा जो है वो निकालना शुरू किया और इनसे जो है मुख्तलिफ बातें मंसूब की जा रही कि ये लड़ाकू थी, ये जादू टूना करती थी। पुलिस ने जब इस घर की जामे तलाशी ली तो कहीं से भी किसी और बाबे से लाया हुआ भी तावीज उस घर में से बरामद नहीं हुआ। तो अगर ये तावीज गंडा करती है, जादू टूना करती, तो कोई जिसे हम जादू टूने से मुतलिक एक आम ख्याल है ज़हन में कि कुछ सुइयां मिलेंगी, कोई खोपड़ियां मिलेंगी, कोई वो बाबे से बने हुए होंगे, पुतले से बने होंगे। तो पुलिस को इस घर में से कोई भी ऐसी चीज बरामद नहीं हुई है। तो ये भी जो है मफरूजे तमाम गलत हैं और जो इसकी बेटी से मुतलिक दिल आवेज से मुतलिक गुफ्तगू है वो भी बिल्कुल गलत है। वो अपनी तिबई मौत जो मरी है और जो 4 लोग हैं वो अभी भी शामिल तफ्तीश ही हैं, उनको पुलिस ने क्लियर नहीं किया। ये आज के इस वीलॉग में बड़ी अहम चीज है जो आप तक पहुंचाना जरूरी थी। अगला जो वीलॉग है वो उससे भी ज्यादा मजेदार है। एक तो नवीद से मुतलिक तमाम हकायक कुछ आ चुके हैं, मैं फिर वही बात करूंगा, लेकिन जो बात मैं करूंगा वो ये होगी कि जो पुलिस अपनी तहकीकात में चीजें सामने लाई और जो अब आगे अदालत में पेश भी की जानी है कि नवीद कौन था, क्या करता था, कहां से आया था, क्या लालच दी गई, क्या किया गया और क्या उसके वाकई यास्मीन के साथ कोई ताल्लुकात थे, ये तमाम बातें हैं। फिर उसके बाद अगले वीलॉग में जो अहम चीज आप लोगों से शेयर करनी है वो पैसा है जिससे मुतलिक भी मार्केट के अंदर र्यूमर्स गर्दिश कर रही हैं, सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं कि 15 तोले सोना, 10,000 रियाल, 11-12 लाख पाकिस्तानी रुपए, आखिर इसकी क्या हकीकत है। ये तमाम बातें भी जो है वो मैं आप लोगों के सामने अगले वीलॉग में रखूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें।
अल्लाह निगहबान।